भूख ने इस कदर निढाल कर दिया कि मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां पैदा होने लगी। बात तलाक तक पहुंच गई। एक दिन बीवी घर से निकलकर करीब बनु उमैया के मालदार शख्स का दरवाज़ा जा खटखटाया। गुलाम बाहर निकला, सामने औरत को देखकर कहने लगा, जी किससे मिलना है? कहने लगी, आपके आका से मुलाकात करनी थी। गुलाम ने तारुफ पूछा तो कहा, मैं तुम्हारे आका की बड़ी बहन हूँ। वो तजस्सुस में पड़ा, कहने लगा, मेरे आका की कोई बहन नहीं। औरत ने कहा, उसे जाकर बताओ तुम्हारी बहन मिलना चाहती है। अलगर्ज आका ने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? कहने लगी, मैं आदम की बेटी आपकी बहन हूँ। दस्तक क्यों दी? कहा, फकीरी और गुर्बत ने हम मियाँ बीवी की मोहब्बत के जायके कड़वे कर डाले। अब तो तलाक के दरवाजे को दस्तक दी जा रही है। मेरे भाई, क्या तेरे पास रब से मुलाकात वाले दिन के लिए कुछ सामान है? हकीकत में जो अब तुम्हारे पास है ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी वो रहेगा जो तुम रब के पास रखोगे। सखी ने बार बार ये कलमात दोहराने की फरमाइश की। बिल आखिर अपने गुलाम को हुक्म दिया, मेरी बहन को 10 ऊँट और 10 ऊँटनियाँ और 7 बड़ा रेवड़ बकरियों का इस दिन के लिए दे दो। जब मुलाकात होगी मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। अब का दिया हुआ मेरा रब उस दिन क़यामत के मुझे लौटाएगा। इस पुरआशोब दौर में दस्तक देने वालों को अपने रब से मुलाकात वाले दिन के लिए कुछ न कुछ दे दिया करो, क्योंकि वो ऐसा दिन होगा कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकेगा। उस दिन भाई भाई से भागेगा, न बाप अपनी औलाद की फिक्र करेगा, न माँ अपनी औलाद की फिक्र करेगी, न औलाद अपने माँ बाप की फिक्र करेगी, न बीवी अपने शोहर की फिक्र करेगी। कोई भी किसी की फिक्र नहीं करेगा, बल्कि हर किसी को अपनी फिक्र होगी। इस दिन इंसान को पता चलेगा कि उसने क्या कुछ क़यामत के दिन के लिए जमा किया। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुरबा, यतीमों और मिस्कीनों की इस दौर में मदद और नुसरत फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।